बचे, अर्दियां वाले भी इससे बचे, और जिसके पीठ की प्रॉब्लम है उन्हें भी यह आसन नहीं करना चाहिए अथवा सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप देखिए, श्वास अंदर खींचें, घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं, आंखों को इस तरह दबाएं कि शरीर की हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र पर ऊपर उठाएं, दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और यहाँ पर भी हम 30 सेकंड तक इस स्थिति में बने रहें। इस आसन को भुजंगासन कहते हैं। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें और मकरासन की स्थिति में विश्राम की ओर जाएं। यह उदर की अतिरिक्त वसा को घटाता है, कब्जियत को दूर करता है। अब हम शलभासन की ओर जाएंगे। शलभ, जिसका अर्थ होता है टिड्डी, यह एक प्रकार का कीड़ा है। आप देखते रहिए, हम मकरासन की स्थिति से ही आगे बढ़ रहे हैं। मकरासन की स्थिति में लेटने के बाद की यह स्थिति बनती है, ठुड्डी को जमीन पर टिका कर दोनों हथेलियों को शरीर के बगल, क्योंकि हमारा जब तक ध्यान केंद्रित नहीं होगा हम डिसबैलेंस हो जाएंगे। हम इस स्थिति में नहीं को हथेलियों को नीचे की ओर रखें, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़े, शरीर को आधे बैठने की स्थिति में लाना है। अर्थात जिस प्रकार से हम एक चेयर पर, कुर्सी पर बैठते हैं, इस स्थिति में हमें जाना है। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखना है। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लाना है, उसी सम स्थिति में आना है। अब हम खड़े होकर के किए जाने वाले जो आसन हैं उसमें हम ताड़ासन की ओर जाएंगे। ताड़ वृक्ष की स्थिति में हमें खड़ा रहना है, जैसा कि मंच पर हो रहा है। ताड़ का अर्थ है पहाड़, ताड़ या खजूर का पेड़। इस आसन को करने से शारीरिक दृढ़ता प्रदान होती है। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े होना है, दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखना है और जैसा कि मंच पर दृश्यमान है, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जावे। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमावें, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आना है। आप मंच की ओर ध्यान रखते हुए योगी क्रियाएं करावें। इस तरह से हमारा कटी चालन एक चक्र पूर्ण होता है। अंदर लेते हुए बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं, हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में। श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं, अपनी भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खुला रखें। द्वितीय चरण में स्कंद चालन होगा। सीधे खड़े रहना है, सीधे खड़े होना है और दोनों टहनियों को चक्राकार घुमाना है। स्कंद चालन, कंधों का चालन होगा। कंधों के जकड़न को दूर करने के लिए उत्तम योग योगी क्रियाएं करेंगे। मेरा पूर्ण अनुरोध कि आप अपने स्थान पर विराजें।